दिल्ली के विज्ञान भवन में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति ने साहित्य से जुड़े हुए 2 महान विभूतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जो एक तरीके से सम्मान है वो हमारे समाज में इस तरीके से आगे बढ़ता है ताकि जो लोग देश की सेवा साहित्य के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से कर रहे हैं, उनके काम को पुरस्कार मिल सके। किस तरीके से रही है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार की शाम साहित्य और संस्कृति का अनुपम संगम देखने को मिला, जहां 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित सम्मान 2 महान विभूतियों को प्रदान किया गया। एक ओर संस्कृत भाषा के अद्वितीय विद्वान, संत, वक्ता और साहित्यकार पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरी ओर हिंदी और उर्दू साहित्य में गहरी पकड़ रखने वाले जन जन के प्रिय कवि, शायर और लेखक गुलजार साहब। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान एवं सरस्वती वंदना के साथ हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया एवं कहा कि मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को बधाई देती हूँ। साथ ही आज गुलजार जी स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से नहीं आ पाए, उनको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आपने साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। गुलजार साहब ने दशकों से साहित्य सृजन के प्रति अपनी निष्ठा को जीवंत बनाए रखा है। ये कहा जा सकता है कि गुलजार साहब कठोरता के बीच कोमलता को स्थापित करने वाले साहित्यकार है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी बहन बताते हुए कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ। संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति की रक्षा हो ही नहीं सकती। लिख लो, यदि भारतीय संस्कृति को बचाना है तो संस्कृत का अभ्यास करना पड़ेगा ही। प्रथम अध्याय के 8वें मंत्र में एक वाक्य आया है, योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम तम धूर्व यम वयम धूर्वामा। जो हमको मारने के लिए आ रहा है उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी अवधारणा को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का प्रारंभ किया था। दोनों साहित्यकारों के कार्य विभिन्न भाषाओं, विधाओं और शैलियों में है, फिर भी इनका योगदान एक साझा उद्देश्य की ओर इशारा करता है। रामभद्राचार्य और गुलजार भारत माता के ये ऐसे लाल हैं जिन्होंने अपनी अनुभूति, विचार और कल्पना की अभिव्यक्ति से राष्ट्रीय क्षितिज का विस्तार किया है। वास्तव में आज का ये समारोह एक साहित्य चेतना के लिए एक ऐसा अवसर बन गया जहां की ये संदेश दिया गया, या ये कहूं कि ये संदेश आज सभी को मिला कि शब्दों में बेहद शक्ति होती है, बेमिसाल होते हैं, ये राष्ट्र की प्रेरणा होते हैं, राष्ट्र को संजोते हैं, जोड़ते हैं और साथ ही में आपकी संस्कृति को भी संरक्षित करते हैं। कैमरा पर्सन विकी राजपूत के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।